हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मेरा बेसिकली पर्पस ये है कि मैं आपको जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी शेयर में, उसको बैलेंस शीट रीड करना कैसे समझाया जाए। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं नेस्ले इंडिया का जो शेयर है 20,000 से भी ज़्यादा का, उसके बारे में वीडियो बनाऊं, बट वो शायद थोड़ा आपको इतना टच नहीं कर पाता जितना कि डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा का शेयर है जुबिलेंट फूडवर्क्स नाम से, वो आपको इतना टच कर पाएगा, तो वो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आ पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल्स है लास्ट क्वार्टर के जुबिलेंट फूडवर्क्स के, जो मैंने bscindia.com से डाउनलोड किए हैं। तो आप किसी भी कंपनी की जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, कोई शेयर खरीद रहे हैं, आप पर्टिकुलर वैसे तो अगर निफ्टी खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो किस तरह से इसको आपको एनालाइज करना चाहिए। और ये डोमिनोज़ का शेयर मैंने इसलिए भी वो करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ अभी भी। तो आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की जो बैलेंस शीट है, जो 21 जुलाई में इन्होंने पब्लिश की थी, बीएसई इंडिया में जो डाली थी, वो आपको आपके सामने है। तो सीधे हम आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे कि इसने कितनी इसकी सेल हुई, कितना इसका एबिटा मार्जिन है, कितना ये वो करता है। तो अपन सबसे जब डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में अपन सबसे लास्ट पेज पे आ जाएंगे इसके, जिसमें ये बताता है कि कितना इसका मार्जिन है। सबसे लास्ट पेज में मैं कई रीज़न से आया हूँ जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। तो आप अगर इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि मार्जिन जो है 77.1% है इसके अभी जून एंडेड क्वार्टर पे। तो इसका मतलब ये है, अगर आप 100 रुपये का कोई पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं डोमिनोज से, तो उसकी जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वो केवल 23 रुपये की आती है एवरेज। अब आप जैसे मान लीजिए चीज़ बस्ट का पिज़्ज़ा ख़रीद रहे हैं या फिर कोई वेज एक्स्ट्रा वेंजा ख़रीद रहे हैं, फार्म हाउस ख़रीद रहे हैं, 400-500 रुपये का जो पिज़्ज़ा है उसका जो मार्जिन है वो और भी ज़्यादा होता है। और अगर आप छोटा पिज़्ज़ा ख़रीद रहे हैं 70 रुपये 150 रुपये का, तो उसका मार्जिन थोड़ा कम होता है। तो एवरेज जो मार्जिन होता है, एवरेज जो कॉस्ट होता है, वो अप्रॉक्सीमेट उसकी केवल 1/4 ही होती है। आप जैसे मान लीजिए अगर आपने 500 रुपये खर्च करे डोमिनोज़ पे, तो उसकी जो कॉस्ट लगी है डोमिनोज़ की वो केवल 125 रुपये है। तो इतने बड़े जो मार्जिन पे डोमिनोज़ खेलता है। तो उसके अलावा और भी कॉस्ट होती है, स्टोर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जो भी आप बंदे डिलीवरी कर रहे हैं उसकी कॉस्ट वो अलग है। तो आप उसको काटने के बाद जो मार्जिन बचता है वो बचता है करीब करीब 24%, 23-8%। तो तब भी अगर आप 100 रुपये का भी पिज़्ज़ा अगर डोमिनोज़ बेचता है तो इतने बड़े मार्जिन पे काम कर सकता है। तो इसके लिए भी मैं बुलिश हूँ कि कोई भी इतने बड़े मार्जिन की जो कंपनी है, जो इतने बड़े मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है, वो बहुत ही रेयर है। और इसमें दूसरी वजह से मैं जो बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे इंटरनेशनल हाइलाइट्स पे इसी कंपनी पे, ये इस तरह की आप बैलेंस शीट अगर आप हर हफ्ते में एक बार एक बैलेंस शीट स्टडी करेंगे खुद से भी, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आप डव का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप उस हिंदुस्तान यूनिलीवर की बैलेंस शीट डाउनलोड करके आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इंटरनेशनल हाइलाइट्स पे डोमिनोज़ का जो श्रीलंका और बांग्लादेश में भी अपना एक्सपेंशन कर रही है। 2 स्टोर इन्होंने श्रीलंका में अभी खोले हैं और 2 स्टोर इन्होंने बांग्लादेश में खोले हैं, और जिसकी सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है धीरे धीरे। अब दूसरा, जब भी कोई डोमिनोज़ प्रोडक्ट आप डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए आपने 10 बार डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया होगा तो शायद ही कभी एक बार भी होगा जो आपने स्टोर में जाके खाया होगा। तो वो इसकी बैलेंस शीट में भी लिखा हुआ है कि 99% टाइम्स जो इसका पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करते हैं वो आप नॉर्मली होम डिलीवरी या टेक अवे के थ्रू ही ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर ही होता है। तो आप इसका जो मेजरली जो सेल्स आती है वो केवल होम डिलीवरी से ही आती है। अब इसका जो मोबाइल ऑर्डरिंग है वो भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इसमें कोई भी अगर आप स्टोर देखेंगे तो अगर आप इसने अगर आप देखेंगे तो 20 नए स्टोर अभी खोले हैं Q1 22 में। तो इसका मतलब है कोई भी कंपनी अगर नए स्टोर्स खोल रही है तो वो पागल तो है नहीं, वो अपनी से जब भी न्यू स्टोर खोलेगी, नई कॉस्ट लगाएगी, तो इसका मतलब है उसको ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तभी वो खोल रही है। तो है ना, जब भी वो नए स्टोर खोलेगी जैसे जैसे, तो उसका सेल्स बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। वैसे ही जो अगर ये आप जब देख रहे हैं 1380 जो आ रहा है यहाँ पे, 1380 स्टोर्स हो चुके हैं। इसका जो डोमिनोज़ को टारगेट है कि इसको 3000 तक करना है इंडिया में, 3000 तक का इन्होंने टारगेट ले रखा है, जिसमें से 150 स्टोर से इस फाइनेंशियल ईयर में ही खोलने की कोशिश और करेंगे, 150 से 175 स्टोर्स।
तो इसको अगर आप 1500 से भी ज़्यादा 1500-1600 के आसपास स्टोर्स इसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब तक इसके खुल जाएंगे। नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, जैसे आप देख सकते हैं रेड वेलवेट ये एक चोको लावा टाइप के एक स्टफ़ गार्लिक ब्रेड्स अलग अलग तरह की, जिससे और आपको अगर पता नहीं होगा ये बेसिकली आप ये देख सकते हैं डंकिन डोनट्स जो है वो भी डोमिनोज़ का ही एक पार्ट है। और आप इसमें आ नहीं रहा, ये एक और जो अभी रिसेंटली परचेज़ किया है डोमिनोज़ ने, बारबेक्यू नेशन, उससे भी इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। तो डंकिन डोनट्स का भी ये नई नई कंपनियां भी परचेज़ कर रहे हैं ताकि ये पिज़्ज़ा के अलावा भी अलग सेगमेंट्स पे भी अपनी कैप्चर कर लें। फूड मार्केट में जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसको ख़रीद के ये अपना सेल्स ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाएगी। तो किसी भी कंपनी की जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो जो ये डोमिनोज़ का शेयर 140 से भी ऊपर की पीई पे जो ट्रेड कर रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा महंगा अभी भी नहीं है। 4000 से ऊपर का ये शेयर प्राइस है जो 140 की पीई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका अगर मैं टारगेट इसका मोटा मोटा बताऊं तो अगर आप 2 साल तक इसको होल्ड करेंगे तो 10,000 रुपये तक ये आराम से जा सकता है। अब इसका देखिए कि जो मैं बता रहा था कि इसके ऐप डाउनलोड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6.4 करोड़ के इसके जो मोबाइल में ऐप है आज की डेट में चल रहे हैं। तो 6.4 करोड़ का जो इसका यूज़र बेस है, जो लोगों ने मोबाइल में अपनी ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा। जैसे स्विगी से आपके पास बार बार मैसेज आते हैं कि ये ऑफ़ ले लो, तो आप उससे आप एक इन्फ्लुएंस होकर ऑर्डर करते हैं। वैसे ही डोमिनोज़ के पास भी इतना बड़ा कंज्यूमर बेस्ड है जिससे वो बार बार आपको ऑर्डर करवा सकता है, बार बार याद दिला सकता है कि हाँ अब आपको 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, आपको ये 100 रुपये का कूपन ले लो, 200 रुपये का कूपन ले लो। तो उससे आपको ऑर्डर और ज़्यादा होंगे और ये आपको ईज़िली इन्फ्लुएंस भी कर देता है आपको ऑर्डर करने में। बार बार आपको याद दिला के बार बार ऐड आते हैं। आप देखा होगा डोमिनोज़ का ऐड भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसकी रेवेन्यू, ईबिटा, प्रॉफिट मार्जिन सारे बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको 24% ईबिटा पे काम करती है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें इस क्वार्टर का तो 5 रुपये 27 पैसे है। उससे पहले वाले क्वार्टर का 7.99 है। इस क्वार्टर का कम इसलिए है बेसिकली क्योंकि आपको याद हो तो इसका सेकेंड वेव जो आई थी कोविड की, उसकी वजह से इसके स्टोर्स कम हो गए थे, लोगों ने ऑर्डर कम कर दिया था मई में काफ़ी। उसके बाद भी इसकी जो सेल्स है इतनी डिप नहीं हुई, फिर भी ये मैनेज कर ली इसने अच्छी खासी सेल्स। तो आप देख सकते हैं जब अब इस क्वार्टर में तो कोविड वगैरह इतना ज़्यादा है भी नहीं, तो इस क्वार्टर का ईपीएस मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये मार्च का जो ईपीएस है 7.99 का उससे भी ज़्यादा होगा। तो शेयर प्राइस को और भी ज़्यादा बूम मिलेगा। और आपको जब इस क्वार्टर की बैलेंस शीट आएगी तो आप देख सकते हैं और ज़्यादा नए स्टोर्स को ये कंपनी खोल चुकी होगी, जो इसका टारगेट है 150 के आसपास। तो आपको बेसिकली इससे शॉर्ट जो समरी से मैं ये बताना चाहता था कि कोई भी कंपनी अगर आप देखते हैं जो CNBC वगैरह देखते हैं या जी न्यूज़, जी बिज़नेस देखते हैं या फिर आप खुद गूगल वगैरह पे देखते हैं कि कौन सा शेयर ख़रीदें या कौन सा शेयर नहीं, तो आप बेसिकली कभी भी कोई शेयर ख़रीदें, आप नए इन्वेस्टर हैं और तो आप पहले तो ऐसी कंपनी का शेयर ख़रीदें जिसका आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। जैसे डोमिनोज़ हो गया, HUL हो गया, नेस्ले हो गया। नेस्ले की आप कॉफ़ी पी रहे हो तो आप नेस्ले का शेयर ख़रीद सकते हैं, या बजाज की बाइक चला रहे हैं पल्सर तो आप बजाज का शेयर ख़रीद सकते हैं। तो उससे होगा क्या, जब भी आप उसको एनालिसिस करेंगे कंपनी को तो आप उससे पर्सनल टच महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए आप डाबर का कोई च्यवनप्राश खा रहे हैं तो आप डाबर का बैलेंस शीट डाउनलोड कीजिए लास्ट क्वार्टर की और आप उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। तो एक दो क्वार्टर की बैलेंस शीट आप डाउनलोड करके तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और ज़्यादा अच्छे से आपको उसका बिज़नेस भी समझ में आएगा, बिज़नेस मॉडल। और आपको आजकल जो बैलेंस शीट होती है वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेबल होती है, आप देख भी सकते हैं। इसमें हर चीज़ आपको इजीली प्रेजेंटेबल ग्राफ्स के थ्रू, इजीली कलरफुल के थ्रू आपको इजीली मिल जाएगी। तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो आपको कोई भी शेयर ख़रीदे उससे पहले आपको बेसिकली bseindia.com से उसके फाइनेंशियल्स डाउनलोड करके खुद भी स्टडी करना चाहिए ताकि आपको नॉलेज भी बढ़े और आप जो भी शिमनी का शेयर ख़रीद रहे हैं उस पर आपको एक ट्रस्ट हो कि मैं जो ख़रीद रहा हूँ वो मैंने खुद स्टडी करके ख़रीदा है। तो इसके आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कि कहाँ से बैलेंस शीट डाउनलोड करते हैं, कौन कौन से पॉइंट देखते हैं, तो आप इस पर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेटर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।